नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी दो कंज्यूमर केस के बारे में कैसे करना है, वो ड्राफ्टिंग कैसे करना है, कंज्यूमर कैसे केस ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है, इसके लिए मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिए है। बट कुछ लोगों को जो है कि वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं वो भी समझाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें वकील साहब को ये केस नहीं देना है, हम खुद से ही ये केस लड़ना चाहते हैं। तो आप श्योर दोस्तों, ये आप खुद से भी ये केस लड़ सकते हैं। और वो किस तरीके से आप लड़ेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेगी कोर्ट के अंदर, वो सारी प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं, ड्राफ्टिंग कैसे रेडी करनी है, जैसे आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइलिंग करना है आपको मैटर, उसके लिए डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं ये, और उसके सैंपल्स मतलब कहाँ मिलेंगे आपको, तो वो सैंपल भी मैं आपको फ्री में दूंगा, उसके फॉर्मेट्स में आपको फ्री में दूंगा। वीडियो के शुरुआत में आपको बोलता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे हाई करिए, आपको सारे सैंपल मैं फ्री में दे दूंगा। अब सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर केस फाइल करना है, कंज्यूमर केस आपका फाइल करना है और आपको खुद को वो केस लड़ना है, तो आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में आने चाहिए दोस्तों। अब कंज्यूमर के डेफिनेशन में कैसे आते हैं, आप खुद कंज्यूमर होना चाहिए, तब जाके कंज्यूमर कोर्ट जो है आपका केस एंटरटेन करेगा। तो दोस्तों, आपने कोई गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो भी आपने परचेज किया होना चाहिए, या फिर कोई सर्विस आपने परचेज किया होना चाहिए, और उसके रिलेटेड आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई इनवॉइस होना चाहिए, कोई बिल होना चाहिए, कोटेशन होना चाहिए। जो भी ये चीजें जो है दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप ये केस क्या कर सकते हैं, सामने वाले के अपोजिट में क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, कंज्यूमर के डेफिनेशन में आप अगर आते हैं, तो फिर आपको कंज्यूमर कौन से कोर्ट में आपको कंज्यूमर केस फाइल करनी है दोस्तों। 50 लाख के अंदर जितना भी आपने कंसिडरेशन पेड किया होगा, जैसे आपने कोई घड़ी परचेस की और उसके लिए आपने 5,000 रुपए सामने वाले को पे किया, तो वो घड़ी का कीमत है 5,000 रुपए। अब वो 5,000 रुपए क्या हो गया, आपका सामने वाले को पे किया हुआ हो गया कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप केस फाइल करते हो कंज्यूमर कोर्ट में। बहुत सारे लोग जो है कंसिडरेशन, उनको जो है वो मेंशन करना पड़ता है आपके जो कंप्लेंट में, और तब जाके वो जो पिक्यूनियरी जुडिक्शन में वो बैठता है दोस्तों। ठीक है, अब पिक्यूनियरी जुडिक्शन मतलब आपने सामने वाले को कितना पैसा पे किया है, उसके हिसाब से हर एक कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का जुरिडिक्शन है 50 लाख के अंदर जितना भी आपने कंसिडरेशन सामने वाले को पे किया है, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट आपका केस सुनेगा। और 50 लाख से लेके 2 लाख 2 करोड़ तक अगर आपने कंसिडरेशन पे किया है, तो वो केस आपका स्टेट कंज्यूमर कोर्ट सुनेगा। और 2 करोड़ से ऊपर वाले जितने भी आपने कंसिडरेशन पे किए हैं, तो वो केस आपका सुनेगा नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपने 70 लाख का कार परचेस किया है, उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया है और सामने वाले को ऊपर आप केस करोगे, तो वो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। और जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया, 5,000 रुपए का घड़ी है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल होगा। अगर आपने 3 करोड़ रुपए का बंगला खरीद लिया है डेवलपर से, अब उसमें कुछ तो डिफेक्ट आ गया है, तो उसका केस आप नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करोगे। तो ये आपको उदाहरण सहित मैं आपको ये पिकनिक जुडिशन क्या रहता है, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको केस फाइल करना है सामने वाले पार्टी के ऊपर, तो आपको पहले आपका डॉक्यूमेंट सारा रेडी करना है, आपका सारा ड्राफ्टिंग रेडी करना है। और वो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले आपका जो भी स्टोरी है वो रेडी करना है दोस्तों। अब स्टोरी ऐसा होना चाहिए, फैक्ट्स के साथ होना चाहिए दोस्तों। स्टोरी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई गलत चीजें हमने उसमें नहीं लिखने, जो फैक्ट्स में है ही नहीं वो चीजें हमने लिखनी नहीं है। ठीक है, तो जो फैक्ट्स होने चाहिए खाली उसके अंदर, जैसे मैंने घड़ी परचेस की, 5,000 रुपए की परचेस की, कौन से डेट को परचेस की, कौन से स्टोर से परचेस की। ठीक है, तो ये आप जैसे पैरा वाइज आपको सारी चीजें आपकी स्टोरी जो है लिखनी है। सबसे पहले आपका पहला पैरा आ जाएगा। ठीक है,
उसमें आप लिखोगे कि ये घड़ी मैंने ये तारीख को इस स्टोर से इतने रुपीज में मैंने खरीद ली और उसके ऊपर मुझे 1 साल की वारंटी दी गई थी सामने वाली पार्टी से, ठीक है, कंपनी से। अब जब ये घड़ी मैंने खरीद ली, दूसरे पैरा आपका चालू हो जाएगा, आपको वो घड़ी कब खराब हो गई, आपकी ये डिफेक्टिव कब हो गई घड़ी, तो उसके दूसरे पैरा में आप लिखोगे कि ये 6 महीने के बाद इस तारीख को ये घड़ी मेरे को क्या हो गई, डिफेक्टिव मिल गई, कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आना चालू हो गया। तो मैंने सामने वाले पार्टी से जो भी कंपनी होगी उसको अप्रोच किया और उसको बताया कि ये घड़ी मुझे आप चेंज करके दीजिए, वारंटी में आप उसको रिपेयर करके दीजिए। बट सामने वाले पार्टी ने वारंटी में मेरा काम नहीं करके दिया, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपने ये सारा डेट वाइज हो जाएगा, कौन से डेट को आप गए स्टोर में, आपने कैसे को कितने कैसा क्या क्लेम किया, ये सारी चीजें उस पैरा वाइज आपको लिखनी है। इसके रिलेटेड आपने क्या मेल वगैरह कुछ किया है क्या, तो उसको आप जो पैरा लिखोगे पूरा, उसके नीचे आप ब्रैकेट करके आप लिखोगे कि इस तारीख को मैंने ये मेल किया और उस मेल का मैंने कॉपी इस कंप्लेंट के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। जब आपने पहला पैरा लिखा था जिसमें आप बोले थे कि घड़ी मैंने इतने इतने रुपीज की परचेज की, तो उसके साथ जो भी बिल मिला, तो वो बिल मैंने वो पैरा के नीचे आप ब्रैकेट करोगे और वहां पर लिखोगे कि ये बिल मैंने इस कंप्लेंट के साथ अटैच कर दिया है, और उस जो भी आपका बिल है उसको आपको एनेक्चर मार्क कर देना है, उसको एक नंबर देना होता है। नंबर कैसे देना है कि जो बिल है उसको एनेक्चर 1, उसके साथ ईमेल है उसको एनेक्चर 2, मतलब जितने भी आप एविडेंस लगाओगे वो सारे एविडेंस आप क्या करोगे, उसको एनेक्चर मार्क करोगे, मतलब एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, ये सारे एनेक्चर वाइज उसको हम उस कंप्लेंट के साथ ही लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी है आपका एविडेंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग, जो आपकी कंप्लेंट को सपोर्ट करते हैं, वो आपको इस तरीके से मार्किंग करना है। अब ये मैं जब आपको फॉर्मेट दूंगा उसके अंदर भी ये सारी चीजें आपको मेंशन की होगी, तो उसकी चिंता आप अभी मत करो, आपको फॉर्मेट में समझ में आएगा। अब दोस्तों आपकी स्टोरी लिखना है, मैंने जैसे बोला, अब स्टोरी लिखना है तो आपने परचेज किया, डिफेक्टिव मिला, अब डिफेक्टिव मिलने के बाद आपने उनसे कांटेक्ट किया इस डेट को, बट उन्होंने कोई वो नहीं दिया, फिर आपने जाके एक लीगल नोटिस उनको भेजा, ये तीसरे पैरा में आ जाएगा कि कौन सी डेट को आपने लीगल नोटिस भेजा, ठीक है। और लीगल नोटिस भेजने के बाद आपको कोई भी रिप्लाई आया नहीं, इसीलिए मैंने ये कंप्लेंट इस कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल कर दी है, ठीक है। तो इसके साथ मैंने अब ये आगे के पैरा में आप लोग होंगे, इसके साथ मैंने कंज्यूमर कोर्ट का जो भी फीस मैंने पेड किया है, और ये कंप्लेंट एंटरटेन करने का इस कोर्ट को क्या है, इस जुरिडिक्शन में, इस कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये आता है, क्योंकि मैंने ये जो घड़ी परचेस की थी मैंने ये पुणे से परचेस की थी, इसीलिए मैंने ये पुणे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में इसको लगा दिया है इस मैटर को, ठीक है। ये सारा चीजें आपको वहां पे लिखना होगा। उसके साथ साथ आपको लिखना होगा कि मेरा ये जो केस है ये 2 साल के अंदर में लगा रहा हूं, जब से मेरे को ये कारण पता चल गया कि मेरा घड़ी जो है फॉल्टी है, तो उसके बाद मैंने तुरंत जो है 6 महीने के बाद 1 साल के अंदर ये फाइल जो है मैंने इतने डेट को कर दिया है। ताकि होता क्या है दोस्तों कि जब आपका कारण पता चल जाता है, जैसे आपका घड़ी खराब है और आप उसको 2 साल के बाद उसको फाइल करोगे कंज्यूमर केस, तो वो आपका केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 साल का लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो 2 साल के बाद आपको वो केस जो है कंज्यूमर कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो आपको जब भी आपका कारण पता चल जाता है ये फॉल्टी है, उसके बाद आपको 2 साल के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में आपको केस लगाना पड़ता है। अब कैसे केस लगाना है, इसके लिए मैंने ई दाखिल पोर्टल पे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे उसका डेटा फीड करना है, ये सारी चीजें मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है। अब वो वीडियो आप इसी चैनल पे जाके आप देख लेना, आपको वो वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप अब ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे, पूरा ई दाखिल पोर्टल पे जाके अपलोड करोगे और वहां से फिर आप
क्या करोगे, उस कंप्लेंट के जो भी आपने ड्राफ्टिंग किया पूरा उसका जो बंडल होगा उसका 2 सेट निकालोगे, 2 कॉपी उसका तैयार करोगे और फिर वो 2 कॉपी आप कोर्ट में जाके जमा करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में। जब ऑनलाइन फाइल करोगे और ऑनलाइन फाइल होने के बाद जब आपको अप्रूवल केस नंबर मिल जाता है तो आपको वहां पे रजिस्ट्रार पे जाके आपको 2 कॉपी वहां पे आपको सबमिट करना है और फिर आपको एडमिशन हियरिंग का डेट मिलेगा। एडमिशन हियरिंग मतलब फर्स्ट हियरिंग, जिसमें आपको जो है पूछा जाएगा कि ये केस हम कैसे आपका क्यों इंटरटेन करना मतलब क्यों इंटरटेन करें आपका केस, आप फैक्ट्स हमें समझाइए कि हम इस केस को क्यों एंटरटेन करें। तो वहां पे आपको बताना है, जो भी आपका स्टोरी बताना है। अगर आपके सारी चीजें ठीक रहेगी तो वो आपका केस क्या करेंगे, एडमिट कर लेंगे और आपके केस को क्या करेंगे, और सामने वाले पार्टी को क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेंगे, नोटिस सेंड करेंगे, समन सेट करेंगे और फिर उसके आगे वाली डेट में वो सामने वाली पार्टी क्या करेगी, जिसको कोर्ट ने नोटिस भेजा है तो वो अपना वकील साहब भेजेगी और जो है आप उसका जो है रिटर्न स्टेटमेंट वहां पे लगाएंगे कि हमने इनको क्यों वारंटी में ये केस दिया नहीं, ठीक है, क्यों इनको हमने प्रोडक्ट हमने चेंज नहीं करके दिया, ठीक है। तो जब वो स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं, ठीक है, तो आपको फिर आपका उसमें स्टेटमेंट देना है कि इनका ये चीजें जो है इन्होंने गलत बोली है, मेरे पास ये एविडेंस है। जैसे 2 लोग झगड़े करते हैं, ठीक है, तो 2 लोग झगड़े करते हैं, ठीक है, वैसे ही आपका वो कुछ पॉइंट लगाएंगे, आपके ऊपर उसको डिफेंड करना है, आप कुछ पॉइंट लगाएंगे वो आपको डिफेंड करेंगे और दोनों का मिला के जब वो जो सामने वाले जज साहब होते हैं उनको जो भी कानून के हिसाब से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जो उनको सच लगेगा तो फिर वो उनके फेवर में क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, जजमेंट करेंगे कि आप उनको ये चीज क्या करिए, इसका कंपनसेशन के साथ उसको क्या करिए, भरपाई करके दीजिए, उसका पैसा आप उसको लौटाइए या फिर उसको चेंज करके दीजिए। इसके साथ साथ उनको जो भी हैरेसमेंट हुआ तो उसका पैसा अलग से आप उनको पे करिए, ठीक है। और जो पिटिशन में, जो केस में उनका जो खर्चा आ गया, ये कंज्यूमर कोर्ट केस लड़ने के लिए जो भी खर्चा आया वो खर्चा भी आप उनको क्या करिए, पे करिए। तो ये सारी चीजें आप क्या करिए, आपके प्रेयर में जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं उसमें आपको एक प्रेयर करनी पड़ती है, उस प्रेयर में आप लिखेंगे, वैसे ही जज साहब क्या करेंगे, आपकी प्रेयर के हिसाब से आपके फेवर में जो है ऑर्डर करेंगे। तो दोस्तों फिर आपका जजमेंट आ जाएगा और ये केस क्या होता है, खत्म हो जाता है दोस्तों। और फिर सामने वाली पार्टी से आपको जो भी होगा वो चीजें आपको वहां से मिलती है। अगर सामने वाली चाहे पार्टी तो मुझे इस ऑर्डर को चैलेंज करना है, तो जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का मैटर जजमेंट हो गया तो वो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जो है उसका क्या करेंगे, अपील करेंगे। अब दोस्तों अपील करेंगे तो फिर वहां पे आपको लड़ना पड़ेगा। अब स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में भी उनका आपके फेवर में ऑर्डर आ जाता है, फिर वो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में अपील करेंगे, ठीक है। तो ये तो मतलब जिनको अगर भगाना है कि आपको केस भगाना है तो वो जो सामने वाली पार्टी आपको ऊपर के कोर्ट में अपील करके वो क्या करेगी, आपके जो भी टाइम को क्या करेंगे, डिले करेगी। बट ये आपको समझ लेना है कि दोस्तों ज्यादातर कंज्यूमर केस जो होते हैं 1.5 से 2 साल के अंदर निपट जाते हैं। जितना आपके एविडेंस स्ट्रॉन्ग होंगे उतना जल्दी आपका केस सॉल्व हो जाएगा। और अपील में ज्यादातर लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका भी पैसा खर्चा होता है, वकील साहब को पैसा खर्चा होता है, आने जाने में कोर्ट केस में पैसा खर्चा होता है। तो जो भी है आपको उसमें वो क्या करेंगे, आपसे सेटलमेंट करेंगे और आपकी सारी चीजें वो आपसे लौटाएंगे। बट आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर वो सामने वाला पार्टी आपको कुछ देगा भी नहीं और उससे कुछ आप उम्मीद भी नहीं मत रखना। उसको जब उसके ऊपर आप कानूनी उपचार करोगे तब जाके वो आपके साथ वो क्या करेगा, कुछ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होगा। तो दोस्तों अगर आपको खुद में ही केस लड़ना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। इसमें भी आपको कुछ प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछिए, मैं आपको जरूर वहां पे आपको रिप्लाई दूंगा और आपका प्रश्न का मैं वहां पे जो भी और समाधान वहां पे आपको करूंगा। इसी के साथ साथ मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ दोस्तों। सबको नमस्कार, धन्यवाद।